हेलो दोस्तों, द बिहारी छोकरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आप लोगों के बीच आ गया हूँ एक नए कहानी के साथ। और इस कहानी में आपको और भी प्रेरणादायक ये कहानी आपको लगेगी जब इसका आप शीर्षक सुनिएगा। इस कहानी का जो शीर्षक है ये है बेफिजूल की चिंता, जिसे कहते हैं बेफिक्र की चिंता। तो आप ये सोचेंगे कि ऐसा भी है क्या कि जो आदमी, हर लोग जो होते हैं वो चिंतित रहते हैं वो किसी न किसी अच्छे विचार से, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बेफिजूल की चिंता करते हैं, जिसकी कोई मतलब ही नहीं है चिंता करने का। तो आइए इस कहानी को मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये कहानी इस तरह है कि एक गांव में एक सेठ रहते थे, और उस सेठ ने एक दिन अपने मुनीम को बुलाया और बोला कि से जरा आओ और आकर जरा मेरा हिसाब देखो कि हमारे पास कितने धन संपत्ति है। तो उसने बोला ठीक है सरकार, मैं आता हूँ और फिर मैं इसको देख के बताता हूँ। फिर उसने घर पे गया और पूरा बही को उलट पलट करके देखा, पूरा रात भर समय बिताया। और रात भर समय बिताने के बाद उसने क्या किया कि सुबह में आकर अपने जो सेठ जी थे उसको बताया कि सेठ जी, अपने बही में तो भगवान की कृपा से इतने धन हैं कि जितने कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो उसने बोला कि सर बताओ मुनीम की कितने धन हैं, हमारे खजाने में कितने धन संपत्ति है। तो उसने बताया कि सेठ जी, आपके जो धन संपत्ति जो है आपके खजाने में वो 9 पीढ़ी तक खा सकता है, इतने धन संपत्ति है। 9 पीढ़ी तक आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9 पीढ़ी तक के लोग जो हैं आपके घर में जो जन्म लेंगे और मरेंगे वो 9 पीढ़ी तक के खा पी सकते हैं, इतने धन भगवान की कृपा से दिए हैं। जैसे हम लोगों के राज्य में अभी जो है आप देख सकते हैं अंबानी जी, गडकरी जी, इन लोगों के पास इतना संपत्ति है कि इनकी 10 पीढ़ी भी बैठ के खाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मुनीम जो ये बात सुना, तो सेठ जी जब ये मुनीम की बात सुने तो वो चिंता में पड़ गए कि भाई 9 पीढ़ी तक ही हमारे पास पैसा है और जब 10वां पीढ़ी आएगा तो क्या होगा। ये बात सुन के वो क्या किए कि अकेले में बैठ के टाइम बिताने लगे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिए, अकेले में टाइम बिताना, किसी से बातचीत नहीं करना। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होते चला गया। स्वास्थ्य होने के कारण जो है डॉक्टर को बुलाया गया, वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी आए, वो आकर उनको जांच किए, देखे। तो फिर वैद्य जी ने बताया कि इनको किसी तरह की बीमारी नहीं है, इनको किसी तरह की बीमारी नहीं है, सिर्फ ये चिंतित हैं। तो जो भी लोग थे, प्रजाजन थे, उन लोग भी आए कि जरा सेठ जी से बात करें कि भाई क्या दिक्कत है, सेठ जी को क्या परेशानी हो गई। तो सेठ जी से जब पूछा गया तो सेठ जी ने यही बोला कि हमें कोई चिंता नहीं, हमें यही चिंता है कि 9 पीढ़ी तक तो ठीक है, लेकिन जब 10वीं पीढ़ी जब आएगी तो वो क्या खाएगा। इस चीज़ की चिंता में हमें ना कोई खाना ढंग से अच्छा लग रहा है और ना ही हमको जीने का मन कर रहा है। अब बताइए कि जो प्रजाजन सुने, जो लोग सुने, वो माथे पर हाथ रख लिए और बोले कि हे भगवान, मतलब जिस आदमी को, हम लोगों को आज अगर खाना बन जाए तो कल के लिए सोचना पड़ जाता है कि कल क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, और इनके पास 9 पीढ़ी का खाना है, 9 पीढ़ी का पैसा है, फिर भी ये चिंता में है। तो सब लोगों ने यही बोला कि ये फिजूल की चिंता है, ये बेकार की चिंता है। राजा इनको, सेठ जी को कोई परेशानी नहीं है, ये बेफजूल की चिंता है, इनको छोड़ दिया जाए। तो इस कहानी से आप हमें बताइए कि आपको क्या सीख मिली। कभी कभी आदमी जो होता है ना, वो ऐसे चिंतन में बैठ जाता है जिसकी कि कोई मतलब ही नहीं है। वो ऐसा चिंतन क्यों करना भाई, जो हमें मिल रहा है उसमें हम खुश रहें और अपने दिन को गुजारें। हो सकता है आने वाले दिन, हो सकता है कि ये रात ही आखिरी हो, कल जो है सवेरा हम नहीं देख पाए। तो जिंदगी में सेविंग भी करना चाहिए, लेकिन इतना ना सोचें कि भविष्य में क्या होगा, 9 पीढ़ी तक खाने के बाद 10वें पीढ़ी का क्या होगा। तो ऐसे में तो फिर आपका ज़िंदगी बेकार है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो इस कहानी को सुन के आपको क्या सीख मिली ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इसी तरह से प्यार देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, गुड बाय।